हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में आपने देखा होगा परसेंटेज के कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सभी वो क्वेश्चन है जो कि जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम हुए 2025 में वहां पर पूछे गए हैं। अब एक वीडियो में सभी क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हुए थे, इसीलिए आपके लिए और भी वीडियो मैं लाता जा रहा हूँ। आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और फर्स्ट वाले पार्ट में एक या दो स्टूडेंट ने, शायद इतने स्टूडेंट ने कमेंट में ये सेम बात बोली थी, क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चंस मैं खुद से नहीं बना के ला रहा हूँ, जेकेएसएसबी के 2025 के सभी एग्जाम आपके सामने ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज डे 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये वो क्वेश्चन है जो कि लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 2025 का एग्जाम हो जेकेएसएसबी का, वहां पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया एक बैट्समैन की बात करेंगे, वो 100 स्कोर करता है। इसमें 8 बाउंड्रीज हैं और 3 सिक्सेस हैं। तो बताओ व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, टोटल स्कोर में से उसने कितना स्कोर रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाया है। क्वेश्चन आपको समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक बैट्समैन टोटल कितना स्कोर बनाया? 100 स्कोर उसने करा टोटल, ठीक है। इसमें से बाउंड्रीज कितनी थी? 8 और सिक्सेस कितने थे? 3, यानी कि 8 बाउंड्रीज थी तो एक बाउंड्री के चार चार स्कोर मिलता है। तो 8 बाउंड्रीज को कितना मिल जाएगा? 8 इंटू 4 करो 32। देखिए 32 स्कोर तो उसने ऐसे किया जो कि बाउंड्रीज की हेल्प से बनाया। और 3 सिक्सेस भी हैं। और एक सिक्स का आपको तो 6 स्कोर, 6 रन मिल जाएंगे। तो 3 के कितने मिल जाएंगे? 3 इंटू 6 कर दो तो 18 बन जाएंगे। 32 प्लस 18 अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 32 8 40 50, यानी कि 50 स्कोर उसने टोटल जो किया वो बाउंड्रीज और सिक्सेस की हेल्प से करा। टोटल तो 100 बनाए थे ना। अगर 50 उसने 4 और 6 की हेल्प से बनाया तो बाकी जो 50 बच गया, जो बाकी पेंडिंग बचा है, वो रनिंग बिटवीन द विकेट से ही बनाया होगा। तो आपसे पूछा कि बताओ कितना परसेंट स्कोर उसने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाया। तो सिंपल सी बात है, 100 में से अगर 50 स्कोर आधा रन उसने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाया, इसका मतलब 50% स्कोर उसने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम 2025 का वहां पर पूछा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया 20% ऑफ ए इज बी। अगर ए का 25% निकालोगे वो बी के बराबर होता है, तो बी परसेंट ऑफ 25 किसके बराबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो, 25% का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25% ऑफ ए जब मैं निकालता हूँ, इसका मतलब इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आता है? ये बी के बराबर आता है, ठीक है जी। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100। इसका मतलब बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ए अपॉन 4, है ना। यहाँ से आपको समझ आया बी किसके बराबर है? ए अपॉन 4 के बराबर है। अब उसने हमसे पूछा क्या है? बी परसेंट ऑफ 25 किसके बराबर हो जाएगा? देखो बी परसेंट का मतलब क्या है, इसको अगर इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूँ यहाँ से, तो बी परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बी को वैसे लिखो, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब 20 इंटू 25 को 25 करो। अब बी की वैल्यू तो मुझे पता है a बाय 4 होती है। बी की जगह मैं क्या करता हूँ? a अपॉन 4 कर लेता हूँ। 100 तो डिनोमिनेटर में था, वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 25। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये तो हमको बताना है। तो देखो जी, 25 को 1 से मल्टीप्लाई 25, 25 को करो 4 से 100। मेरे पास आंसर कितना है? a बाय 16 आया। a बाय 16 मेरे पास आंसर आया। तो क्वेश्चन तो a बाय 16 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ ऑप्शन परसेंटेज की टर्म्स में दिए गए हैं। तो आपको पता है किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाना हो तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। तो देखो जी, 4 को 25 से करो 100 और 4 को 4 से करो 16, यानी कि ए 25 ए अपॉन 4% मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो 25 अपॉन 4% ऑफ ए, ये मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? ए इंटू 25 अपॉन 4%, ये मतलब हुआ। इसका मतलब 25 अपॉन 4% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो वही बात है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कुछ हमने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहा गया, ये लैब असिस्टेंट सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जेकेएसएसबी के 2025 की बात करूं। कहा गया अगर 50% 15% ऑफ x9 के बराबर तो x की वैल्यू क्या है? सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो 50% का मतलब क्या है? 50 अपॉन 100। ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15% का मतलब 15 अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई।
x को वैसे ही रखो, ये 9 के बराबर है, मैंने इसको 9 के बराबर कर दिया। अब देखो जी 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 3 15, 5 20 100 बन जाएगा। मतलब मेरे पास x किसके बराबर 9 तो है ही है, ये 2 20 40 वहां पे जाके ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर की तरफ 3 है वो इक्वल्स टू के यहाँ पर आएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये रूल हमारे पास होता है। 3 को 1 से करो 3, 3 को 3 से करो 9। अब 3 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आ जाएगा। वो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी थी। आगे चलेंगे, और इसी तरह के अगर आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, या मैथ के भी और भी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू चाहिए, या एसएससी के और भी किसी तरह के अगर आपको एमसीक्यू वगैरह चाहिए, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारी एप्लीकेशन चाहे लैब अटेंडेंट का करो, चाहे फॉरेस्ट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड का करो, चाहे टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करो, हर एक जगह आपको ये एमसीक्यू सीरीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, जिसमें और भी सब्जेक्ट कवर करे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम वहां पर पूछा गया, कहा गया इन होटल, एक होटल की बात करेंगे, 80% का वेजिटेरियन लंच रहा, 10% का नॉन वेजिटेरियन लंच रहा, और 15% जो थे इनका हर दोनों तरह का लंच रहा। अगर 96 पीपल वहां पे प्रेजेंट थे तो कितने ऐसे थे जिन्होंने किसी भी तरह का ना वेज खाया ना नॉन वेज खाया, वो कितने परसेंट आपको ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है, फॉर्मल्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपने कभी परसेंटेज ना पढ़ो, बिल्कुल सिर्फ थोड़े से बेसिक्स ही पता है, तो भी पहली बार देखे भी क्वेश्चन को समझ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो ये एक सर्कल में बना रहा हूँ, ठीक है, ये सर्कल क्या है वेजिटेरियन का, और दूसरा सर्कल किसका हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन का, ठीक है जी। और जो बीच में कॉमन पोर्शन आ रहा है बोथ वाला हो जाएगा। इसने कहा कि 80% वो हैं जो कि वेजिटेरियन है, जिन्होंने वेजिटेरियन खाया, 10% वो हैं जिन्होंने नॉन वेज खाया, और जो बोथ वाले हैं वो 15% हैं जिन्होंने वेज भी खाया नॉन वेज भी खाया। और टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे, 96 प्रेजेंट थे। हमको बताना है कितने ऐसे जिन्होंने वेज ना नॉन वेज कुछ भी ना खाया। अब मैं काम करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, इसमें वेजिटेरियन भी है और बोथ वाला भी पोर्शन है। वैसे नॉन वेज वाले सर्कल में नॉन वेज भी है और बोथ वाला भी है। मैं काम को तो पहले तो सिर्फ वेजिटेरियन वेजिटेरियन कितने थे सिर्फ वो कर लेता हूँ, समझ गए हो। तो वेजिटेरियन कैसे निकालूंगा, मुझे 80% निकालना पड़ेगा। 80% किसका, टोटल कितने थे 96। जब मैं इसका 80% निकालूंगा, देखो ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं 2 के टेबल से काटूंगा तो 2 5 10, तो 2 4 8 मेरे पास हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 4 को 6 से करो 24, 2 कैरी बन जाएगा, 4 को 9 से 36, 384 अपॉन 5 मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 385 अपॉन 4, ये तो हो गया। अच्छा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको मैं थोड़ा और यहीं पे क्लियर करके बता देता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ कौन से वेज खाने वाले, मतलब ये मैंने क्या निकाला, ये 80% निकाला, लेकिन मुझे काम करना है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन निकालने हैं। जो बोथ वाला पोर्शन है ये तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वेजिटेरियन सर्कल में बोथ वाला पोर्शन भी हटा रहा है आ रहा है। तो बोथ वाले पोर्शन को अगर मैं हटा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास वो बच जाएंगे जो वेजिटेरियन है। अब बोथ क्या है 15%, लेकिन 15% किसका, टोटल का। टोटल कितने हैं 96। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 5 3 15, 5 20 100, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, 4 को 2 से करो 8, 16 बन जाएगा, 4 को 4 से करो 16। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 4 12, ये 72 आ जाएगा मेरे पास, है ना, 72.5 आ जाएगा। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना तो मुझे पता लगा इसका आंसर 72.5 आता है। अब मुझे यहाँ पर एक काम करना है, अगर मुझे सिर्फ वेज वेज वाले निकालने हैं तो मैं ये 384.5, ये यहाँ था, ये वाला सर्कल था, इस सर्कल में से मुझे ये वाला पोर्शन माइनस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 384/5 माइनस 72/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे 5 सेम ऊपर में डायरेक्ट माइनस करूंगा, तो 72 है, 8 80 4 82 312, 312/5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 312/5 कौन है, ये वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है, ठीक है। 312/5 कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है। इसी तरह से जो सिर्फ नॉन वेज है वो भी मैं निकाल दूंगा। वो कैसे निकालूंगा, पहले है कितना 10%, तो 10% मुझे निकालना पड़ेगा।
10% लेकिन किसका निकालूंगा, 96 का। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, सेम स्टेप्स में फॉलो करने जा रहा हूँ यहाँ पर भी। तो अगर मैं 10% निकालूंगा, देखो जी 10% ऑफ 96 अगर मैं करूंगा तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 16, 48/5 आ जाएगा। लेकिन इस 48/5 से मुझे 72/5 माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे में से बोथ वाला जो पोर्शन उसको अलग करना पड़ेगा, तब भी तो सिर्फ नॉन वेज आएगा। मैं क्या करूंगा, 48/5 माइनस 72/5, बोथ वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर लिया था। अब 48 में से 72 माइनस करो, कितना बचेगा, 50, 24 माइनस 24/5, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, वही साइन मुझे लगाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, जो बीच में आ रहा है वो -24/5 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये आगे जो सिर्फ वेज खाते हैं, ये वो जो सिर्फ बोथ वाले हैं, ये सिर्फ नॉन वेज वाले हैं। अब मुझे निकालना क्या है, कितने जो किसी भी तरह का लंच नहीं कर रहे। पहले मैं इतना काम करता हूँ, कितने ऐसे जो हर तरह का लंच कर रहे हैं पहले वो निकाल देता हूँ। तो वो निकालने का तरीका क्या, 312/5, इसमें मैं बोथ वाला पोर्शन ऐड करूंगा 72/5, इसमें मैं ये नॉन वेज वाला पोर्शन ऐड करूंगा, तो माइनस का तो माइनस ही बन जाएगा, प्लस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो माइनस ही बनने वाला ना ये वाला। 24/5, बस मुझे इसी को तो सॉल्व करना है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जी 312 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ, इस तरीके से करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 312 में से 24 माइनस करूंगा तो 288 आ जाएगा। 288/5 प्लस 72/5, 288, 290, 360, 360/5 आ जाएगा। तो 5 से 35, 72, यानी कि 72 लोग ऐसे हैं जो कि हर तरह का खाना खा रहे हैं। अब टोटल थे 96, 96 में से अगर मैं 72 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 10, 18, 24, यानी कि 24 लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह का खाना नहीं खा रहे, क्योंकि हर तरह का खाना खाने वाले 72 लोग थे ना। आए समझ मैंने क्या काम किया, मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन के नहीं समझ आया, रिपीट कर लेता हूँ एक बार, मैंने क्या काम करे इस कंसेप्ट में, क्योंकि इसको करने का सिंपल फॉर्मूला भी है x प्लस वाई माइनस वो वाला, मैं आपको वो कवर करवा नहीं रहा, क्योंकि आपको मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, और बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने दो सर्कल बनाए थे, ये वेज वाला, ये नॉन वेज वाला, ये बोथ वाला। तो मैंने सिर्फ पहले वेज निकाले, वेज सिर्फ कैसे निकालूंगा, वेज में से बोथ वाला पोर्शन माइनस करूंगा, सिर्फ वेज आ जाएगा। वैसे नॉन वेज वाले में से ये बोथ वाला पोर्शन माइनस करूंगा, सिर्फ नॉन वेज वाला आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ वेज वाले आ जाएंगे, सिर्फ नॉन वेज वाले और बोथ वाले आ जाएंगे। तो इससे मेरे पास वो नंबर आया जो हर तरह का खाना खा रहे हैं, जो हर तरह का खाना खा रहे हैं वो मेरे पास आ जाएगा। टोटल मुझे पता 96 है, तो 96 में से हर तरह का खाना खाने वाला माइनस कर दूंगा, मेरे पास वो बचेंगे जो किसी भी तरह का नहीं खा रहे, तो वो मेरे पास 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो था वो डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीफोन ऑपरेटर या ग्राइंडर, मैकेनिकल मिस्त्री, इस तरह के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर का एक पर्सन है, वो अपनी सैलरी का 20% अपने वाइफ को देता है, 25% जो बच गया अपने बच्चों को दे रहा है, और लास्ट में उसको 27,000 रुपए बच रहे, बताओ टोटल सैलरी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन में मानते हैं कि टोटल सैलरी 100 रुपए की है, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन इजी होती है। अगर 100 रुपए सैलरी है तो 20% यानी कि 20 रुपए उसने अपनी वाइफ को दे दिए, 20 रुपए उसने अपनी वाइफ को दे दिए, एंड 25% ऑफ रिमेनिंग जो बच गया उसका 25% बच्चों को देते हैं। अगर 20 रुपए वाइफ को दे दिए तो पीछे कितने बच गए, 80 रुपए। अब 80 रुपए का 25% जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 के टेबल से कटेगा 20 आ जाएगा, 20 रुपए बच जाएगा, यानी कि 20 रुपए वो किसको दे रहा है, वो 20 रुपए वो बच्चों को दे रहा है। ये सब कुछ करने के बाद उसके पास 27,000 रुपए बच रहे हैं, यानी कि 20 रुपए वाइफ को दे दिए, 20 रुपए बच्चों को दे दिए, 40 रुपए खर्च कर दिए, बच गए 60 रुपए। मेरे हिसाब से जो 60 रुपीज है उसके हिसाब से वो 27,000 रुपए है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 60 रुपए बचाए, क्यों, क्योंकि मैंने 100 रुपए मान के चला था, लेकिन क्वेश्चन ने एग्जैक्टली बताया कि 27,000 रुपए बचे। मेरे हिसाब से भी सही है, उसके हिसाब से भी सही है, तो दोनों को इक्वेट करूंगा, है ना। जीरो जीरो तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 मतलब 6, 6 4 24, 36 5 30, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू मेरे हिसाब से तो 1 रुपए है, वो क्वेश्चन के 450 रुपए के बराबर है। तो मैंने बोला टोटल सैलरी 100 रुपए है, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, अगर एक यूनिट 450 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास 45,000 रुपए आ जाएगा, 45,000 रुपए उसकी सैलरी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टेलीफोन ऑपरेटर जैसे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, अगर 75% किसी नंबर कोई नंबर है, उसके 75% में अगर मैं 75 ऐड कर देता हूँ तो रिजल्ट में मेरे पास दोबारा से वही नंबर आता है, तो बताओ नंबर क्या होगा। स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं,
हम मानते हैं वो नंबर x है, तो 75% जब मैं किसी नंबर का 75% निकालता हूँ और उसमें जब मैं 75 ऐड करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से वही नंबर आ जाता है। यही कहा गया था, नंबर मैंने x मान लिया। तो बताओ x क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 आ जाएगा, 25 की टेबल से काटा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3/4x प्लस 75 इक्वल्स टू x। तो इसको जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 75 इक्वल्स टू x माइनस 3/4x मेरे पास आ जाएगा। तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x/4 75 के बराबर हो जाएगा। तो x मेरे पास 75 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा, तो 300 मेरे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है A student has to secure 40% मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसको 40% मार्क्स लाने हैं अगर उसको किसी एग्जाम को पास करना है, बट उसको 150 मार्क्स मिलते हैं और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखो दो कंडीशन है, पहले कहा गया एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाने पास होने के लिए। 40% मतलब टोटल मार्क्स में x मानता हूँ, अगर टोटल मार्क्स का वो 40% लेकर आएगा वो पास हो जाएगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं वो 150 मार्क्स लेके आता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उसको मैं 30 नंबर दे देता तो वो पास हो जाता। ये इक्वेशन भी पास वाली है, ये इक्वेशन भी पास वाली है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स मैंने x मान के दिया तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x मेरे पास 180 इंटू 5/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो 450, तो टोटल मार्क्स कितने रहे, 450 रहे। वही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम 2025 का यहाँ पर पूछा गया है। स्टेटमेंट है और आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है, वन बाय वन कवर करते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है 10% इंक्रीज इन नंबर। अगर कोई नंबर में 10% इंक्रीज करते हो और 10% डिक्रीज कर देते हो, जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा से सेम नंबर आ जाएगा। आपको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। मान के चलो वो नंबर 100 था, जब आप उसे 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने पे वो नंबर कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। अब आप 10% डिक्रीज करोगे, यानी कि 110 का जब आप 90% निकालोगे, 10% डिक्रीज करने का मतलब 90% आप पहुंच चुके हो। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 9 को 11 से मल्टीप्लाई 99। तो डिक्रीज करने पे फाइनली जो आंसर है वो 99 आ रहा है। सेम नंबर नहीं आ रहा, सेम नंबर तो 100 था ना, अब मेरे पास आंसर 99 आ रहा है, तो सेम नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरे में कहा गया है अगर आप 50% निकालते हो 200 का, वो 100 के बराबर आता है। अगर आप 50% निकालते हो 200 का, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 50 को 2 से करो 100। इसका मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत है। थर्ड की बात करते हैं, कहा जा रहा है कि एक नंबर को 20% बढ़ाते हैं फिर 20% कम करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो ओरिजिनल नंबर से कम होगा। चेक कर लेते हैं। मान के चलो 100 वो नंबर था, जब 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। अब 120 का जब 20% कम करोगे मतलब 80% करना पड़ेगा। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जो ओरिजिनल नंबर था उससे कम ही हमें देखने को मिल रहा है, और वही यहाँ पर भी कहा गया था। इसका मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ में कहा गया 2% इंक्रीज करना, आप किसी नंबर को ट्रिपल कर रहे हो। चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम मान रहे थे जो हमारे पास नंबर था वो क्या था, x था। x का 200% निकालने का मतलब क्या, 200/100, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप 2x पे पहुंच रहे हो, है ना। पहले नंबर x था, 200% करने के बाद आप करने की वजह से 2x आ रहा है, तो कुल मिला के आप 3x पे पहुंच रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, नंबर को ट्रिपल करो। x आपने मान के चला 3x आपके पास आ गया, यदि आपने ट्रिपल किया है, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट में सही है। तो ओनली 2 3 एंड 4 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेटनरी फार्मेसी जेकेएसएसबी का 2025 का पेपर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो x आपके पास क्या जो आपको दिया होता है 25% है, तो 25/100 प्लस 25 125 रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 को 1 से, 25 को 5 से, 20% आंसर आ जाएगा, वही आपको दिया गया है ना। तो ये कोई आपके सामने था। लेकिन हम अगर बेसिक तरीके से करें तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है। यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बोला ना। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम हो जाएगी, ऐसे हमें देखने को मिलता है। 25% का मतलब क्या है, 1/4,
यानी कि ओरिजिनल प्राइस 4 था और जब अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही तो 4 का 5 बन जाएगा, प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन में आपका 5 बन जाएगा, क्योंकि उल्टा चलते हैं ये ना इस तरह से। तो ये जब मुझे दूसरा केस लेके चलना पड़ेगा तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, 5/4 करूंगा, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन का सिस्टम रिवर्स हो रहा था, आपको मैं कंसेप्ट में भी समझाया, वीडियो अगर आपने देखी है। तो फाइनली ये प्राइस था मेरे पास, पहले 4 प्राइस था, है ना, और इंक्रीमेंट की वजह से वो 5 पर पहुंच चुका है। और प्राइस का पोजीशन हमेशा सॉरी, जो कंजप्शन होगा वो हमेशा प्राइस के अपोजिट होगा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट, उसने कहा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। जो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 4 5 का 5 और बन जाएगा। तो अगर हमें ऐसा करें तो कंजप्शन में क्या कर रहे हैं, कंजप्शन में 1 यूनिट का डिक्रीज कर रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट पे ओरिजिनल क्या है 5, और परसेंटेज मुझे बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ से भी कट करोगे तो 20% ही मेरे पास आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी आज का सेट भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।